आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए जो डेट रखी गई है 16 और 17 दिसंबर, उसको लेकर के हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के अंदर आज एक रीट फाइल की गई थी। और उस रीट में जो मेन पिटिशनर थे वो सविता जी थे और उन्होंने जो ग्राउंड बनाया था वो रखा था कि जो EMRS एक सेंटर की एजेंसी है, इनके स्कूल होते हैं, एकलव्य स्कूल इनको बोलते हैं, उनका जो PGT का एग्जाम है जिसको CBSE कंडक्ट करवा रही है वो उनका जिस डेट पे है उसी डेट पे HPSC का भी एग्जाम है PGT का, यानी कि HPSC PGT का एग्जाम 16-17 दिसंबर को करवा रही है। उधर से EMRS के एग्जाम भी इन्हीं डेट को है। तो उन्होंने ये रखा था अपना रीट के अंदर कि जी डेट क्लैश हो रही है इस एग्जाम के लिए, तो इस एग्जाम को HPSC पोस्टपोन कर दे, यानी कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे डेट को। यानी उन्होंने कोर्ट को ये बोला था कि जी डेट क्लैश हो रही है और क्लैश होने से हमने EMRS का भी एग्जाम देना है और PGT का इधर HPSC का भी देना है, तो इस सिचुएशन में तो हम एक ही एग्जाम दे पाएंगे। तो इन्होंने एक निवेदन किया था कि जी आप HPSC को कहे कोर्ट कि थोड़ा सा डेट वो एक्सटेंड कर दे। तो इसमें क्या रहा, ऑर्डर भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोर्ट के अंदर क्या बात हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक नोटिस डाला था मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और वो नोटिस था EMRS का। उसके बाद वो काफी वायरल भी हुआ और जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने भी उसके ऊपर काफी मुद्दा उठाया है। तो उसमें क्या था जो मेन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें 20/10/2023 का वो नोटिफिकेशन था और उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी हम EMRS का एग्जाम 16 और 17 दिसंबर को करवा रहे हैं और भी डेट थी कि EMRS के एग्जाम इसी से डेट को करवा रहे हैं और सभी जितने भी स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, 6 नंबर पॉइंट ये था कि जितने भी स्टेट हैं उनके पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको हम ये लेटर भेज रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन DSE जिसको बोलते हैं उसको भी हम ये लेटर भेज रहे हैं। जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर जो भी स्कूल बोर्ड होते हैं सबको भेज रहे हैं। यानी कि लगभग 4 जगह हरियाणा में ये लेटर आया है EMRS की तरफ से, CBSE की तरफ से। और उन्होंने बकायदा इसमें ये लिखा था कि आप अगर कोई एग्जाम करवा रहे हैं तो उसको इन डेट पे न करवाएं, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों का जो प्रॉब्लम आएगी वो डेट क्लैश की आएगी और उनके फ्यूचर का सवाल होता है, तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात इसमें लिखी हुई थी। हरियाणा के अंदर वो लगभग 4 जगह जाता और कब चला गया होगा, लगभग 20 को वो लेटर बना हुआ है तो 22 को 23 को चला गया होगा। और उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ 6/11 को HPSC अपनी PGT की एग्जाम डेट अनाउंस कर देता है। तो जब EMRS ने उसको पहले दिया था, उनको बताया था कि हमारी इस डेट पे है, फिर HPSC भी कर देता है। चलो HPSC ने नहीं देखा होगा लेकिन उसके बाद तो देखा ही होगा। तो इसको ही लेकर के कोर्ट के अंदर ये केस डाला था कि उसमें ये नोटिफिकेशन भी दिखाया गया था कि ये नोटिस आ चुका है EMRS की तरफ से, फिर भी इसमें डेट क्लैश होने के बाद भी डेट एक्सटेंड नहीं करी जा रही। तो इसमें फिर कोर्ट में ये बात रखी तो HPSC ने क्या कहा, वहां पर HPSC ने यही कहा है कोर्ट के अंदर, जी हमारे पास कोई फिजिकल अपीयर्स हुआ ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी कैंडिडेट जाके उनको HPSC को उन्होंने निवेदन नहीं किया है। हाँ, उनके पास 40-50 ईमेल जरूर आई है, ऐसा उन्होंने जरूर एक्सेप्ट किया है कि जी हमारे पास 40-50 ईमेल आई है, लेकिन कोई भी आकर के हमारे को ये नहीं कहा जी हमारा डेट एक्सटेंड कर दी जाए, हमारा ये एग्जाम है। तो कोर्ट ने उनको यही कहा है कि जी आप 16 से पहले इस पर फैसला लें, जो भी पिटीशन लगी हुई है उसको जवाब दें और आप इसको क्लियर करें कि जी एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। यानी कि HPSC के ऊपर ही लगभग छोड़ दिया है, लेकिन जैसा कि HPSC ने कहा कि कोई फिजिकल अपीयर नहीं हुआ, तो इसके ऊपर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी तो ऑर्डर में ये डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है केस, तो HPSC को सौंप दिया है सारा कि HPSC अगर चाहे तो इसको कर सकती है। और उन्होंने कहा भी है कि फिजिकली अपीयर नहीं हुआ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेट एक्सटेंड हो, जैसा कि आप बहुत ज्यादा मेजोरिटी में चाहते भी हैं, क्योंकि दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, और इसमें मैं यही कहूंगा कि सेल्फिश होने की यहां जरूरत किसी को नहीं है और ये अच्छी बात है भी नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी सिर्फ मेवात कैडर की पोस्ट है और उनका EMRS का भी है, तो अपने ऊपर ही लेके देखनी चाहिए बात। यदि मेवात कैडर की और EMRS की हो तो दोनों अपॉर्चुनिटी तो यहाँ लगभग सेम है ना, तो कौन सी का बेनिफिट उठाने की सोचेगा फिर कैंडिडेट। और कुछ ऐसे हैं जिनकी हरियाणा में गिनी चुनी पोस्ट हैं 18, 20, 22 और उनका EMRS के अंदर भी पोस्ट है उनकी, तो वो फिर तो या तो एक अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा। अब कुछ तो स्टूडेंट्स यहाँ कह देते हैं, कुछ कैंडिडेट कह देते हैं छोड़ दे एक अपॉर्चुनिटी, क्यों? क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका एग्जाम दोनों जगह नहीं है। उनका भी होता तो वो भी लाइन में यही होता कि डेट एक्सटेंड हो जाए। दूसरा, मैं कैंडिडेट्स जो हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई जो डेट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं ना, जब जिस तरीके से जिस जोश से आप टीचर्स को कहते हैं ना वीडियो बनाइए
और आपके फेवरेट जो टीचर है ना, जितने भी मैं देख रहा हूँ, वो आपके लिए फट से वीडियो बना देते हैं, आपके हित के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ना मेल करो, स्पीड पोस्ट करो, वहां पर जाओ, तब कोई तैयार नहीं होता। तो भाई ऐसा नहीं किया करते कि टीचर्स आपके कहने से कर देते और आप नहीं करते। तो यदि आप चाहते हैं डेट एक्सटेंड हो तो आपको HPSC जाना चाहिए और उनको एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्लीज करियर का सवाल है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड आप कर दें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 7-10 दिन का मामला होता है ये, तो एक्सटेंड डेट करवाई जा सकती है यदि आप फिजिकली वहां पर जाके एक रिक्वेस्ट करेंगे तो। और यदि आप नहीं चाहते कि नहीं हो, फिर भाई अपने घर रहिए और अपने HPSC का एग्जाम दीजिए या EMRS का दीजिए, कोई एक एग्जाम फिर छोड़ दीजिए यदि आप नहीं चाहते। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है यदि वहां पर कैंडिडेट जाएं, अपना विचार रखें लिखित में, वहां से डायरी नंबर लें, रिक्वेस्ट अपनी डालें, निवेदन अपना रखें, तो मुझे उम्मीद है कि डेट एक्सटेंड करवाई जा सकती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी यही है और HPSC का भी लगभग ऐसा लग रहा है कि कोई जाएगा वहां बात करेगा तो शायद ये कर देंगे। और पहले भी HPSC ने ऐसी बात नहीं है, पहले भी की है, डेट एक्सटेंड हुई है पहले भी, और एक नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ऐसे पहले भी होती रही हैं। तो बस इस वीडियो में यही था कि कोर्ट ने यही कहा है कि विचार करे HPSC, और HPSC ने कहा कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं हुआ है उनके पास, मेल जरूर आई है। तो अब आपको ठीक लगे कि आपने जाना है तो आप जरूर जाइए HPSC, लेट ना कीजिए, कल ही जाइए, अपने दोनों प्रूफ लेके जाइए, EMRS का भी और इधर HPSC का भी, और दिखाइए उनको कि डेट क्लैश हो रही है। वो जरूर आपकी बात को समझेंगे, जरूर आपकी फीलिंग को समझेंगे, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटी है। और जो साथी नहीं चाहते ना, प्लीज वो कमेंट ना कीजिए यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसे एक दो हैं जो कहते हैं कि मैं इसको पे कार्रवाई कर दूंगा। भाई फिर कार्रवाई ही कर लीजिए आप, मैं नहीं डरता किसी भी उससे, आप कार्रवाई कर लीजिए फिर वीडियो पे। तो यही है, और भी टीचर हैं उनकी भी वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स देखे, मैं कार्रवाई कर दूंगा। यार क्या हरकतें हैं, समझ ही नहीं आता। आप टीचर बनने लायक भी नहीं हो जो आप कह रहे हो। अगर आप नहीं चाहते तो आप चुप बैठ के अपनी तैयारी करो, आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए कि किसी के यूट्यूब के नीचे आप फिर इस तरह के कमेंट करें। आप तो पढ़ने वाले हो, आपको तो इसी डेट पे एग्जाम देना है, तो दे लीजिए, आप पढ़िए, फिर किताब से बाहर ना आइए ना, आप किताब में पढ़िए। किसी की वीडियो पे जाके ऐसे कमेंट करते हैं, शुक्र करो ये वीडियो वाले नहीं आप पे कार्रवाई करते, ये सोचते हैं चलो कैंडिडेट्स हैं। तो इस वीडियो में यही था, काफी डिसअपॉइंटेड हूँ काफी ये इस सिलसिले में, तो इस करके थोड़ा सा ये बात कहनी पड़ी है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं तो डेट एक्सटेंड हो तो आपको HPSC जाना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।